तो बियॉन्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड का ये लेक्चर नंबर 4 है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा ये जीरोस दूंगे। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस हो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हमें पता है कि जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता, हर पोलिनोमियल में एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब यहाँ पे ये 2x² जो हमें पोलिनोमियल गिवन है, 2x² माइनस 5x+7 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो हम आंसर या इसकी जीरोस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर वैसे कर पाते तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये अल्फा बीटा निकल जाता और उसके बाद हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते। ये जीरोस हैं पोलिनोमियल की, तो हमें पोलिनोमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला पता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बट यहाँ पे वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो वही मेथड जो हमें पता है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हमें पता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। तो माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ द जीरोस आ गया 5/2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया c/a 7/2। तो ये वैल्यूज की हेल्प से अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोई ऐसा पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसकी जीरोस ये होंगी, ये उसकी पहली जीरो होगी, ये उसकी सेकंड जीरो होगी। तो हमें किसी भी पोलिनोमियल को फ्रेम करने का फॉर्मूला पता है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये उसका पोलिनोमियल का फॉर्मूला है। सम ऑफ द जीरोस, s रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द जीरोस। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये पोलिनोमियल जो हमने बनाना है उसकी जीरोस होंगी, ये उसकी पहली जीरो होगी, ये उसकी सेकंड जीरो होगी। तो अब इसका सम अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका सम क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये उसकी पहली जीरो है, प्लस उसकी सेकंड जीरो क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये उसका सम हो जाएगा। हमें पता है अगर हमें एस और पी मिल जाए तो हम पोलिनोमियल बता सकते हैं। अच्छा, जब इनको ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। अब अगर मैं 5 कॉमन लूँ, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू पता ही है हमें, 5/2। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 25/2। तो जो हमने पोलिनोमियल बनाना है उसकी सम ऑफ द जीरोस हमें पता लग। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास उसकी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को आइडेंटिफाई करना। अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी पता लग गया हमें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसकी जो पहली जीरो है वो है ये, सेकंड जीरो है वो है ये, उसका हमने करना है प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट करेंगे ये बन जाएगा 6 अल्फा² प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा एंड प्लस 6 बीटा²। तो यहाँ से अल्फ 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, अल्फा² प्लस बीटा²। और यहाँ से अगर हम देखें ये बन गया 13 अल्फा बीटा। अब वही आइडेंटिटीज दोबारा यूज हो रही है हमारे पास, अल्फा² प्लस बीटा² हमें निकालना है। अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। तो अगर मैं पूछूं अल्फा² प्लस बीटा², तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। बिकॉज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। तो जस्ट उसको मैंने उसकी अल्फा बीटा को दूसरी साइड लिख दिया, 2 अल्फा बीटा को, तो ये नेगेटिव बन गया। सो अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/2 की होल स्क्वायर 25/4 -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है हमारे पास 5/2 से, अल्फा बीटा है 7/2 हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 25/4 -7। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 25 -28/4 -3/4। तो अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हम पुट करेंगे प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 6 अल्फा² प्लस बीटा² आ गया -3/4 प्लस 13 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 7/2 है। तो ये आया -18/4 प्लस 13 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 3 21, 7 1 91 आ जाएगा, 91/2। फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 और ये बन गया 9। तो -9 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास निकल के आएगा
82/2, 82/2 की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, 41। तो ये हमारे पास निकल के आया 41। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आ गया। अब हमने सिर्फ इन वैल्यूज को जो हमें फॉर्मूला गिवन होता है पॉलिनोमियल निकालने का, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या आया था हमारे पास, 25/2। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास क्या आया, अभी हमने फाइंड आउट किया, वो आया है 41। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। दोबारा एक बार देख लेते हैं। अल्फा बीटा हमें जीरोस गिवन थी, हमें कोई पोलिनोमियल फाइंड आउट करना था जिसकी जीरोस होंगी। तो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमें दो क्वांटिटीज अगर पता लग जाए, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हम निकाल सकते हैं उस पोलिनोमियल। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले जो गिवन पोलिनोमियल था उसकी सम ऑफ द जीरोस निकाली, फिर उसकी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब जो उसकी गिवन जीरोस हैं, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल की गिवन जीरोस हैं, उनका सम निकाल लिया, उनका सम निकल गया हमारे पास, प्रोडक्ट वो भी निकाल लिया। उसके बाद जस्ट उसकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। इसी पे बेस्ड एक ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये वाले हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तरीका वही रहेगा। हाँ, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन वैसे इजी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, तो इसको भी हम सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। तो जो भी इसका आंसर हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें।